हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने इफ एल्स पढ़ा था, जो कि दो ऑल्टरनेटिव चॉइस के ऊपर वर्क कर रहा था, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। लेकिन आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि जिसके अंदर इफ और एल्स मतलब दो कंडीशन से ज़्यादा कंडीशंस होंगी। ट्रू भी हो सकती है, उसके अलावा फॉल्स भी हो सकती है, इसके अलावा एक और दो से ज़्यादा कंडीशंस हो सकती हैं। देख लेते हैं किस तरह से वो वर्क करती है और उसकी सिंटैक्स क्या है लिखने का। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ इंट स्टूडेंट का, मैं शॉर्ट फॉर्म STU स्टूडेंट मार्क्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट। ये जस्ट मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैं सी आउट लिख रहा हूँ, सी आउट इंटर मार्क्स। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड नहीं करता, मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ सी इन किस वेरिएबल के अंदर मुझे सेव कराना है, स्टूडेंट मार्क्स के अंदर जो है सेव करानी है। टर्मिनेटर लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है, तो किस तरह से होगा गाइस वो, इफ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो क्या हो, सी आउट हो जाए योर ग्रेड इज ए। ओके, ये तो हो गया 80 से बड़ा, सही है। अब इसके बाद अगर हमें और कंडीशन यूज करनी है तो हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। उसके अंदर लिखने का तरीका इस तरह से, इफ आएगा पहले, फिर एल्स इफ आएगा। एल्स इफ के अंदर आप दोबारा कंडीशन दे सकते हैं। अगर आपको पिछला याद हो तो पिछले में इफ एल्स में हम क्या करते थे, सिर्फ इफ के अंदर कंडीशन देते थे और एल्स के अंदर कोई पैरेंथेसिस नहीं देते थे। सिर्फ एल्स लिखने के बाद हम फॉल्स स्टेटमेंट अपनी लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे इस एफ में दोबारा हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे दोबारा लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स अगर ग्रेटर देन हो 70 से, तो क्या प्रिंट करे, योर ग्रेड इज बी। दोबारा इल्स एफ लगा देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन हो 60 से, तो क्या हो, योर ग्रेड इज सी। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, इस तरह से एल्स एफ जो है वर्क करता है। और सबसे लास्ट में एल्स उसी तरह आएगा। अब एल्स के अंदर कोई पैरेंथेसिस नहीं आते। एल्स लिखने के बाद आपने इंटर मार के बस यहाँ पे जो है अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। मैं यहाँ बस ऐसे लिख देता हूँ, यू आर फेल, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे बिल्ड एंड वन करता हूँ। अब ये मुझसे मार्क्स पूछ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 80। क्या दिया, योर ग्रेड इज बी, क्योंकि मैंने ए जो दिया था वो दिया था 80 से बड़े पर, 80 पर नहीं दिया था। 80 से बड़े वाले को ए दिया था और 70 से बड़े वाले को बी दिया था, सही है। अब मैं 80 से यानी कि 90 देता हूँ, ए आएगा, योर ग्रेड इज ए। और मैंने फेल कहाँ पे करा है, 60 से ऊपर वाले को पास है और 60 तक फेल है, तो मैं 60 देता हूँ, तो यहाँ पे फेल आएगा, यू आर फेल। तो गाइस इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है जब हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, कि मतलब दो से ज़्यादा चॉइसेस आ सकती हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखा दी कि स्टूडेंट मार्कशीट की हम प्रोजेक्ट बनाते हैं इफ एल्स के ऊपर, तो इस तरह से वो बन सकती है। हम कंडीशंस लगा सकते हैं कि इतने मार्क्स हो तो ये, इतने हो तो ये, इतने हो तो ये, और सबसे लास्ट में आके हम एल्स लगा के फेल की स्टेटमेंट दे देते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मैं C++ की वीडियो के बाद आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सिखाऊंगा, और अगर आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।